नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या मध्य प्रदेश में सचमुच सब कुछ ठीक चल रहा है कांग्रेस के लिहाज से? देखिए, ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि एक नैरेटिव बढ़ा जा रहा है उन लोगों के जरिए जो खुद को ये बताते हुए थकते नहीं हैं कि हम गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं है। यानी वो इसके बहाने ये बताने और जताने की कोशिश करते हैं कि साहब निष्पक्ष खबर तो वही कर रहे हैं, और उस खबर में वो ये बता रहे हैं या इस तरीके का एक नरेशन गढ़ा जा रहा है कि भाजपा में बड़ी बगावत है और भाजपा की स्थिति मध्य प्रदेश में बड़ी खराब है। देखिए, बगावत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या वो बगावत कांग्रेस में जो बगावत दिखाई दे रही है उससे बड़ी है या छोटी है? सबसे बड़ा सवाल ये है। और दूसरा, नाराजगी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। 2003 से भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है नाराजगी का आलम होता है। लेकिन क्या वो नाराजगी इतनी बड़ी है कि वो मौजूदा सत्ता को बदल देना चाहती है? देखिए, ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि अभी इंडियन एक्सप्रेस ने चंबल और ग्वालियर वाले इलाके में को लेकर एक स्टोरी की, और ये स्टोरी टहल घूम कर की गई। उस स्टोरी में ये कहा जा रहा है कि जो बदलाव वाली बात थी वो चंबल वाले इलाके में 2017 में थी। वहां चेंज चाहते थे लोग, और इसके लिए उन्होंने वोट भी किया। लेकिन क्या 2017-18 की तरह ही परिस्थितियां 2023 में भी विद्यमान है? यह प्रश्न इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस चंबल के इलाके में भाजपा को सबसे ज्यादा झटका लगा था, उस चंबल के इलाके में आधी आबादी क्या सोच रही है ये कोई नहीं बता रहा है, और ना कोई इसको दिखा रहा है। जो लोग भी वहां हैं और जो लोग भी चर्चा कर रहे हैं वो उस चर्चा में, उस बात में उन लोगों से तो मिल रहे हैं जो पुरुष हैं, लेकिन महिलाएं क्या सोच रही हैं इस बात को रेखांकित इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने किया। वो रिपोर्ट कहती है कि चंबल के इलाके में महिलाएं अभी भी मामा के साथ खड़ी नजर आती हैं। आधी आबादी है साहब। तो ये जो नाराजगी वाली बात कही जा रही है वो क्या वाकई में इतनी बड़ी हो चुकी है कि शिवराज सिंह चौहान को बदल दे? और वैसी परिस्थिति में जब महिलाएं मामा के साथ खड़ी नजर आती है, मैं कहूं कि आधी आबादी। एक दूसरा, नाराजगी है, युवाओं में है, पर क्या वो इस तरह की है कि वो चाहती है कि नहीं साहब कांग्रेस की सरकार आ जाए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और दरअसल इस सवाल का जवाब तो अगर जो रिपोर्ट आ रही है उसकी माने और जो तमाम लोग बता रहे हैं उसकी माने, तो ये इसका आकलन करने में अभी समय है। पर जो बगावत की चर्चा है, हम दरअसल उस पर बात करते हैं, चूंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा भी है और इसे लेकर खूब बताया भी जा रहा है। लेकिन जो खुद को निष्पक्ष कह रहे हैं वो कांग्रेस की जो बगावत है, कांग्रेस के भीतर जो घमासान है, उस पर बात करने से गुरेज और परहेज कर रहे हैं। और ये भी नहीं बता रहे हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति खराब होती जा रही है दिनों दिन, और उसके बरक्स शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई वाली सरकार या मैं कहूं कि भाजपा की स्थिति बेहतर होती जा रही है। कैसे? उसमें पहले आप बगावत को सुनिए। 47 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस सीधे बगावत का सामना कर रही, सीधा बगावत, मतलब वहां लोग नाराज हैं कांग्रेस के लोग। और उसके बरक्स भाजपा में अगर आप देखें तो 22 सीटें हैं जहां नाराजगी नजर आ रही है। तो आप देखिए, बगावत तो पहले ही आधी हो गई, लेकिन उसके बाद में भी अगर ये कहा जा रहा है कि बड़ी भारी बगावत है, तो जाहिर सी बात है जो खुद को निष्पक्ष बताने की कोशिश कर रहे हैं वो इन दिनों सापेक्ष हो चले। कम से कम चुनाव के लिहाज से तो यही नजर आता है, क्योंकि बड़ी बगावत तो कांग्रेस में है। और आलम यह है कि कमलनाथ के बंगले को घेर लिया गया और बाकायदे तस्वीर लगाकर दिग्विजय सिंह की
चप्पलों से कूटा गया। ये स्थिति है नाराजगी की कार्यकर्ताओं के भीतर। ये जो नाराजगी है ये बताती है कि कांग्रेस जिस दुमदुभी को बजा रही है वो आसान नहीं है, और ये जो बगावत है वो इस बात का संकेत दे रही है कि 2023 की राह जो मध्य प्रदेश वाली है, जहां 27 नवंबर को चुनाव होना है, वो कांग्रेस के लिए बड़ी सटीक नहीं है। और उसकी एक वजह महज बगावत ही नहीं है, बगावत तो एक कारण है, उसकी वजह से ये माना जा रहा है कि 47 सीटें हाथ से निकल सकती हैं। और अगर उसमें जो बसपा अपनी मजबूती दिखा रही है और चुनाव में खम ठोक रही है, अगर उस 22-23 सीट को भी जोड़ लिया जाए तो आप इस तरीके से अगर देखें तो तकरीबन 70 सीटें हो जाती हैं, जहां कांग्रेस के लिए स्थिति बड़ी गड़बड़ है। 47 जहां नाराजगी है टिकट की वजह से, और 22-23 वो जहां बसपा लड़ रही है। और बसपा जब लड़ रही है तो बसपा, ये ट्रेंड रहा है कि बसपा की मजबूती नुकसान पहुंचाती है कांग्रेस को। और अगर इस ट्रेंड को दरकिनार कर दिया जाए और इस पर चला जाए कि सरकार को लेकर नाराजगी है, तो नाराजगी का वोट बटेगा, और उस बटने में वो बसपा के पास भी जाएगा, वो कांग्रेस के पास भी जाएगा। उसी तरह उन 47 सीटों पर जो बागी खड़े होंगे या जो बगावत पर आमदा है, वो क्या करेंगे? वो अपनी ही पार्टी का वोट काटेंगे, निकलेंगे नहीं अपनी पार्टी के लिए। अगर दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे तो अपने लिए किसी से कहने नहीं जाएंगे कि आप निकलिए, तो वहां नुकसान। और यहां जो जहां बसपा तैयार है लड़ने के लिए, वहां एंटी इनकम्बेंसी वोट बटा, तो वहां नुकसान। तो इस तरीके से 70 सीटें 230 में से तो वैसे ही कांग्रेस के लिए समस्या का सबब बन गई। तब तो स्थिति किसकी खराब हुई? पहला सवाल ये। दूसरा आते हैं, 1.5 से 2% का अंतर था 2018 के विधानसभा चुनाव में। जो नतीजे आए थे उन नतीजों में 1.5% ज्यादा मत पा गई थी कांग्रेस। लेकिन क्या पिछली बार जो 1.5-2% वोट नोटा को चला गया था 2018 में, वो इस बार भी नोटा को जाएगा? और हम मान लेते हैं कि नोटा को जा भी रहा है, नाराजगी भी है, लेकिन इस बार आप देखिए बसपा आ ही गई है, आम आदमी पार्टी खम ठोक ही रही है। और जो सर्वे हुए हैं उन सर्वे में अगर माने तो अरविंद केजरीवाल को वहां 3-4% लोग पसंद करते हैं मध्य प्रदेश में। तो अब अगर झाड़ू को देखेंगे और 3-4% खिसक गए तब क्या होगा? एक बात। दूसरी बात, 2018 में 6.5% के आसपास, 6.5 या 6% के आसपास मत मिला था बसपा को। अब अगर 3-4% आम आदमी पार्टी खींच ले जाती है, जो पीछे के सर्वे रहे, और ये 2000 मुझे लग रहा है कि ये 2018 से पहले 2008 में संभवतः 9% के आसपास मत था, जी 9% था, और 2013 में 7% था बसपा का, वहां पर वोट शेयर। अब अगर वो पुराने वोट शेयर पर लौट गई 9, तो 2.5 इधर बढ़ेगा, और मतलब 2.5 इधर घटेगा कांग्रेस से, और 3 अगर उधर घट गया तो 5.5% का अंतर हो गया। अब आप कहेंगे मतलब आप सब जोड़ घटा के गुणा भाग करके सिर्फ कांग्रेस का ही वोट काट रहे हैं, क्या इसमें भाजपा का वोट नहीं कटेगा? देखिए बसपा में तो ये वहां का ट्रेंड रहा है, उस ट्रेंड में तो ये नजर आता है। एक और दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी किसके खिलाफ है? एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के खिलाफ है। तो वो जो सत्ता विरोधी लहर वाला वोट है वो कहां कटेगा? एक और दूसरा, ये जो तमाम बागी हुए पड़े हैं, ये जो बागी हुए पड़े हैं, जो नाराज हुए पड़े हैं टिकट न मिलने की वजह से, वो क्या करेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में 2024 को लेकर जो एक सुनहरी तस्वीर कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम खींचने में लगा हुआ है, वो तस्वीर बड़ी धुंधली दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश से। राजस्थान में आऊंगा, राजस्थान में हालत और खराब है, और वहां सबसे बड़ी चीज तो जिस खेती किसानी को लेकर न राहुल गांधी बोलते हुए थकते हैं, न प्रियंका वाड्रा बोलती हुई थकती हैं,
न मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हुए थकते हैं। उस कृषि वाले में तो बड़ा झोल है राजस्थान में, क्योंकि वहां उनकी सरकार है। वो क्या है उस पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन ये जो मध्य प्रदेश वाला मसला है ये कांग्रेस के लिए अब दुखती रग बन गया है। पहले इनको लग रहा था कि नहीं यहां बड़ी अच्छी परिस्थिति और परिस्थिति है, लेकिन अब जिस तरह से सिर फुटौल शुरू हो गई है वो कांग्रेस के लिए तो ठीक संकेत नहीं है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।